हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस 2023 जो कि पिछले साल का मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम करेंगे मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं इसके बाद आपको 2022, 21 सारे प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। आज हम 23 के आरएमएस के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन समझने हैं और इसमें से 20 से 30% सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जो आरएमएस का एग्जाम होगा 2024 का उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए सारे ही क्वेश्चन आपको अटेंटिव होके देखने हैं, नोट करने हैं साथ साथ में, ठीक है। और सॉल्यूशन भी देखना है कि मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूं। स्टूडेंट, जो मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट होता है 151 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200, जो 200 200 एंड 320 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आपको क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। तो हम 200 एंड 320 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF क्या होता है? 200 एंड 320 का यहीं पे कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब हमें पता है 10 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 32। अब हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगेन 2 से हो रहा है तो 2, 5 और 8। अब किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो ये एचसीएफ हो जाएगा। 2 2 4, 40। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन में है 40, यस। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा हमारा? डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 40। आया आपको समझ में? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होगा तो आपको क्या करना है? HCF करना है। लीस्ट नंबर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? LCM करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि सर कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। यहां पे मैं दो कोप्राइम नंबर लिख लेता हूं, 3 एंड 4। दोनों ही क्या है? 3, 4। ये क्या है? कोप्राइम नंबर है। बिकॉज इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं इनके LCM की बात करूं तो इनका LCM क्या होगा? इनका ही मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 4, तो इनका LCM कितना होगा? 12। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें दो कोप्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट 117 है। तो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 117 है, ठीक है। मान लो पहला 1 A था, अगला क्या था हमारा? B था, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है? LCM। तो कोप्राइम नंबर का जो LCM होता है वो उनका ही प्रोडक्ट होता है A इंटू B। तो इसका LCM कितना होगा? 117 होगा। 117 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? कोप्राइम का HCF कितना होता है? 1 होता है। और कोप्राइम का जो LCM होगा वो दो नंबरों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे दो नंबरों का हमें प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा था, तो 117 यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? इसका आंसर ए है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर माइनस करना है। यस, हमें 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है 15 के साथ। चलो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम 15 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 से कितना होता है? 75। कितना होता है? 75। तो 5 यहां पे आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? 7। 15 4 से कितना होता है? 60 प्लस 7, 67, कैरी कितना हो जाएगा? 6। 15 3 जा 45 प्लस 6, 51 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? 5। 15 2 जा 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35, कैरी कितना हो जाएगा? 3। 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करके यह आ गया। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों नंबरों का, ठीक है। 6 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 के साथ। आप एक एक करके भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट मैं दोनों से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। 25 9 से कितना होता है? 225। तो यहां पे हमारा कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। 15 25 6 से कितना होता है? 25 6 से होता है 150। कितना होता है? 150। 150 में से ये हम जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 172 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। कैरी कितना हो जाएगा? 17। 25 4 जा 100 प्लस 17 117। तो कैरी कितना हो जाएगा? 11।
25 टू जा कितना होता है 50 प्लस 11 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यह आ चुका है, इसका आंसर यह आ चुका। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना है 2 है, 7 है, 1 6। इनको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 11 में से यहां जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 450। 450 किसी ऑप्शन के लास्ट में है, यस इस ऑप्शन के लास्ट में है। हमारा यहाँ पे एक कैरी चला गया था, 4 में से ये हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0। यहां हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपकी कैलकुलेशन चेक की जा रही है, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है। कई सारे बच्चे मल्टीप्लीकेशन में गलती कर देते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली आपको मल्टीप्लीकेशन पूछा, माइनस करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इनको माइनस करना था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्यूबॉइड हो गया, इसमें कितने फेसेस होंगे। ठीक है, तो एक फेसेस, इसमें कितने फेसेस होते हैं टोटल, इसके फेस होते हैं इसमें 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं 6, तो इसका आंसर डायरेक्टली 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19। तो हमें 5 डिजिट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5। डिविजिबल बाय कितने से बोला है, 19 से बोला है। इसका आंसर कितना था 6, 19। तो 19 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 19 5 जा कितना होता है, 19 5 जा कितना होता है 95। यहाँ पे कितना बचेगा 5 0। 19 2 जा कितना हो जाता है 38। हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 12 0। 19 6 जा 100 कितना हो जाएगा 14। कितना हमारे यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 6 हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, अब 6 में कितना जोड़े, ठीक है, तो उतना ही हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। 6 में हम क्या जोड़े कि 19 से डिवाइड हो जाए। सर आप बोलेंगे 6 में हम 13 जोड़ेंगे। अगर मैं इसमें 13 एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा 13 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा 19। तो 19 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कितना ऐड करना है, इसमें 13 ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर होगा 10013। ये नंबर 19 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, 19 से मैंने 1000 को डिवाइड किया, लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर कितना बचा 6। 6 में मैं कितना जोड़ूं, तो मैंने कहा सर मैं 13 जोड़ूंगा, तब जाके 19 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 13 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 1000 में कितना जोड़ा 13, तो 1000 में 13 जोड़ा, तो 1 कितना 10,000 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 10,000 13 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। पेपर काफी अच्छा है ना, ज्यादा इजी है ना ज्यादा टफ है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देखते भी हमारे आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी तक के सही आंसर ये थे। अब अगला देखो 156 में हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को किस में करना पड़ता है, असेंडिंग फॉर्म में करना पड़ता है। असेंडिंग फॉर्म कैसे होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटे नंबर फाइंड करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें 12 है। कितने 12 है, 2 टाइम्स 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12। तो 12 हमने लिख लिया, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 12 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर है 13, एक बार 2 बार, कितने हैं 2 13 है, इसके 13 12 हो गया है, 13 और 13। ठीक है, 13 भी हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है 14 3 टाइम्स है, 1 2 3। 14 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, एक बार 2 बार और 3 बार हमने 14 लिख लिया है। अब किसके बाद 16 और 19, 16 और 19। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं मीडियन का मतलब होता है सबसे बीच का नंबर, मिडिल मोस्ट नंबर। ठीक है, तो यहां से एक टोटल कितने नंबर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे जो बीच का नंबर होगा, 4 नंबर यहां से हटा दिया जाए, 4 नंबर यहां से हटा दिया जाए, तो सबसे बीच का नंबर हमारा कितना है 14। तो इसका मीडियन कितना होगा, इसका मीडियन होगा कितना होगा, जल्दी मुझे बताओ। इसका मीडियन होगा 14। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, मीन मोड मीडियन से आए हैं। देखो आपसे ना यहाँ पे जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिलेबस भी दिख रहा है कि क्वेश्चन कहां कहां से आए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक 7,
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये तो बड़ा ही आसान है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्रीडिसीजर एंड सक्सीसर ऑफ 1 मिलियन। ठीक है, यहां पे 1 मिलियन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप एक नोट करके लिख लेना, नोट। ठीक है, जब भी किसी नंबर का प्रेडिसेसर या सक्सेसर के बीच में डिफरेंस पूछा हो, चलो मैं 1 मिलियन को हटा देता हूं, 1 मिलियन को नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 100। 100 का सक्सेसर क्या होगा? 101। इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? 99। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 2 का। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, अगर ऐसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, तो उसके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। इसका आंसर कितना है? 2 ऑप्शन है यहां पे। यस, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप एक नोट बना के जरूर लिखना। इसमें मैं बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या पता इस बार वहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो सारी जो इतना भी मैं नोट्स करके लिखा रहा हूं, आपको वो सब लिखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल? तो 3 डिजिट नंबर पूछा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 डिजिट कितने नंबर होते हैं। 1 डिजिट होते हैं आपके 1 डिजिट्स कितने नंबर होते हैं? 9। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारी 1 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 1 डिजिट। तो 1 डिजिट कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 9। अगर मैं बात करूं कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं? 90। अगर हम बात करें 3 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं? 3 डिजिट्स के होते हैं आपके कितने नंबर होते हैं? 900। अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाए कि 4 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 4 डिजिट के होते हैं आपके 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। इसका फॉर्मूला यहां भी है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। इस फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूं। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। चलो, यहां पे क्या पूछा गया था? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट कितने नंबर होते हैं? 3 डिजिट होते हैं 900। तो 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 899। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? +1 करते हैं। तो +1 तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर 900 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट +1, या तो आप ये याद रखिए, या तो आप 990 900 900 9000 इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक स्टूडेंट्स अब करने वाले, अभी तक हमने 159 तक किया, 160 क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। और लीस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10, है ना। ग्रेटेस्ट यही होता है 2 डिजिट, और लीस्ट यही होता है। इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बोले तो माइनस कर देंगे, तो कितना होगा डिफरेंस? 89 का होगा। तो 89 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम कितना है? 51। तो जब भी कंसेक्यूटिव का केस आए तो हम ऐसे लिखते हैं, पहला कंसेक्यूटिव नंबर है x, अगला कंसेक्यूटिव नंबर है x+1, अगला कंसेक्यूटिव नंबर है x+2। इन तीनों नंबरों का सम कितना है? 51 है। कितना है इनका सम? 51। इनको जोड़ दिया जाए, अगर इनको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो ऐसे कुछ इसका फॉर्मेशन होगा। x, दूसरा नंबर हमारा क्या है? x+1, तीसरा नंबर क्या है हमारा? x+2, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब x x x, कितने x हो गए हमारे पास? 3x हो गए हैं। कितना हो गया? 3x। 1+2 कितना हो चुका है? 3। कितना हो गया? 51। अब जब ये अपने बाउंड्री करके इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 48। ठीक है, अब 3 कहां जाएगा? इसके डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? द मिडिल वन, हमें बीच का नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर हमारा क्या है? x+1। तो ये कितना हो जाएगा? 16+1, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 17। तो 17 कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 162, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ठीक है, उसका एरिया दे रखा, तो कैसा फील्ड है, रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ठीक है, अब हमें इसका एरिया गिवन है, एरिया हमें कितना है 700 स्क्वायर मीटर है, कितना है 700 मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे। इसमें क्या है, लेंथ नहीं गिवन है, L को ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या गिवन है, इसकी ब्रेथ गिवन है, तो 25 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 700 मीटर इक्वल्स टू कितना हो चुका है 25 का L के साथ करेंगे तो 25L हो जाएगा। ठीक है, 25 का मैंने किसके साथ किया, L के साथ किया। यूनिट इस क्वेश्चन में तुम यूनिट हटा भी सकते हो कि यूनिट की हमें जरूरत नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 700 है, यहां पे कितना है 700 है। ठीक है, मैंने यूनिट हटा दी है। अब ये क्या है 25 इंटू L, तो कितना हो जाएगा 25L हो जाएगा। ठीक है, तो 70 को अब ये इसके डिवीजन में जाएगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा L आ जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा कितना हो जाता है 50, कितना हो जाएगा हमारा 50, तो कितना बच जाएगा 20, तो 0 लगाएंगे। 25 8 जा, तो L की जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 28। अगर आप डिवाइड करेंगे किसको 700 को 25 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 0, ये 0 आ जाएगा, ये 0 भी यहाँ पे उतर जाएगा, तो 25 8 जा होता है। तो जो हमारा L आया वो कितना आ चुका है 28 आ चुका है, तो 28 ऑप्शन में है। यस, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सम पूछता है। पहले इससे ऊपर वाला देखते हैं कि सम पूछ सकता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, या कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एरिया से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास स्क्वायर से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेक्टेंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक और चीज है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज सर्कल। तो सर्कल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इस बारी करके जरूर जानी है। तो एरिया हमने इसका निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन 163 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है 30 प्लस 7 प्लस 2/100। ठीक है, तो 30 प्लस 7 कितना हो जाता है 37। तो सारे ऑप्शन में 37 है, इस ऑप्शन में तो 307 है, तो ये तो हो नहीं सकता। चलो, तो 37 प्लस 2/100, तो 2/100 को कैसे लिखा जाता है 37 प्लस पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे 2, तो एक होगा 0 एक होगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 37.02 है। यहाँ पे ऑप्शन 37.02 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम दिया है हमें। मान लेते हैं पहला नंबर नंबर 1 प्लस नंबर 2, इन दोनों का हमें सम दे रखा है 11009। ठीक है, उनमें से एक नंबर है, चलो मान लेते हैं ये वाला नंबर 99999। ठीक है, कितनी बार है 4 टाइम्स है। हमें सेकेंड नंबर निकालना है प्लस नंबर 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11009। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आता है। देखो आरएमएस में ये डायरेक्टली सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। तो आप बच्चे आपको हमेशा याद रखना है सैनिक स्कूल और आरएमएस का सिलेबस सेम ही है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आरएमएस में बेसिक चीजें आ जाती है, सैनिक में थोड़ा एडवांस लेवल का भी पूछा जाता है। तो हमें नंबर 2 निकालना है, तो नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा 11009। अब जब ये नंबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, -9999। मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं। तो इसमें से माइनस करना है, हमें माइनस करना है 9999 को। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आ गया। तो सारे ऑप्शन के लास्ट में 0 होना चाहिए, इसमें 0 नहीं है लास्ट में। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 ये कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 9 बच गया 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा जो नंबर 2 होगा हमारा 1010 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1010। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन किस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी हमें हुई नहीं सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है। हमें 680 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, पहले 12 का 0 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 0। 12 8 जा कितना होता है 96 होता है। 12 8 जा कितना होता है 96। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 9। ठीक है,
12 5 12 6 72, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कैरी कितना हो जाएगा 8। 12 8 जाए कितना हो जाएगा 96 प्लस 8, 96 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 104। ठीक है, तो कितना आ गया 104। अब पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया आपका 104.16, तो 10416। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना हमें। डिजिट क्या क्या है आप, ये 5 है, 8 है, 7 है, 5 है, 2 0 6 और 1। इससे हमें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रेटेस्ट हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद हमारा क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा 6 होगा। 5 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखने पड़ेंगे, 5 5। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 है, फिर 1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर ये हो गया 8 7। ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 8 7 6 5 जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए हमने नंबर सिस्टम में बड़े अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो डायरेक्टली पूछा गया है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला जाता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं 3 फैक्टर होते हैं, 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं 1, अगला क्या होता है 2, अगला क्या होता है 4, तो इसके 3 फैक्टर हो गए हैं इसमें, इसलिए यह क्या है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। आसान क्वेश्चन है, 3/4 इज इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, x/24, x/24। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 24 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, 24 किधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 × 24/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x। 24 से कट जाएगा 6, 6 3 जो कितना हो जाएगा 18। 18 देखो ऑप्शन में है, शाबाश स्टूडेंट, 18 देखो ऑप्शन में है, तो हमारा कितना हो जाएगा 18, डी ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितने बार मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स, इसको भी कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 6 जो कितना हो जाएगा 18, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इस सीट में मुझे नहीं लगा कि कोई भी एक टफ क्वेश्चन था, सारे ही मल्टीप्लीकेशन जो आपका बेसिक सिलेबस है उसी में से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट 169 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, अमित एक्सरसाइज एवरी 12 डेज एंड ईशान एवरी 8 डेज। ठीक है, अजय एंड ईशान, कहीं पे अमित लिखा है कहीं पे अजय लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर भी बहुत ज्यादा जगह में, मैंने 3-4 जगह में अभी देख लिया है। ठीक है, अमित एक्सरसाइज, ठीक है, ये 12 डेज में करता है, ईशान कितने डेज में करता है 8 डेज में करता है। अजय एंड ईशान बोथ एक्सरसाइज टुडे, आज उन्होंने एक्सरसाइज किया, तो अगली बार कब एक्सरसाइज करेंगे। जहां पे भी टुगेदर का केस आता है, किसका केस आता है टुगेदर अगेन, वो एक्सरसाइज कब करेंगे, बाद में कब करेंगे, टुगेदर कब होगा। जैसे 4 लड़के दौड़ रहे हैं तो दोबारा वहां कब मिलेंगे, या घंटी बज रही है अभी बजी, अब दोबारा कब बजेगी। इस केस में डायरेक्टली आपका क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। ठीक है, तो हमें किसका 12 और कितने का करना है एलसीएम, 8 का करना है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 24, तो 24 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स। तो पहला ही हमारा क्या है मिसिंग है, तो इसको x दे देते हैं, 5 प्रोपोर्शन का साइन है, 12 रेशियो कितना है 60 है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x/5 इक्वल्स टू 12/60। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 5 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 12/60 इंटू क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। इसे यहाँ पे भी काट सकते थे, 12 से 12 कट गया 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आप वह भी देख सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है शायद, यस एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, तो हमें किसका सम करना है 10 + 12 + 14 अपॉन कितने नंबर है 3 नंबर है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 +
कितना हो जाएगा 10, 36 हो जाएगा अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन में यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई एम अ प्राइम नंबर, मैं प्राइम नंबर हूं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम मी। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से अगर कोई भी एक नंबर घटाया जाए तो डिविजिबल बाय 9, तो सारे नंबरों से एक नंबर घटा दो, सारे नंबरों से एक नंबर घटा दो, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 28 आएगा तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ये कितना आएगा 16, 9 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 18 आंसर आएगा तो ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, प्राइम नंबर से हमें एक नंबर माइनस करना, तो 19 में से एक नंबर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 18 जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था, आसान क्वेश्चन था। अगला है ए बी सी। ए बी सी इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी मीनिंग, इसका मीनिंग है ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ए की वैल्यू भी दे रखी है, बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू है हमारी 10 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 6। आसान है, 18 इंटू 180 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 0 का 0, 6 8 जा 48, कैरी कितना हो जाएगा 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 10, आपका आ गया है 1080। तो देखते हैं ऑप्शन में पहला तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 0, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1080। यहाँ पे पूरा लिखा नहीं गया था, ऑब्वियस सी बात है यही आंसर होगा, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन, मुझे आरएमएस का यह टफेस्ट क्वेश्चन लगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर बच्चों ने किए होंगे और टफ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम टाइम देंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स, तो सीपी ऑफ कितने 20 बुक्स, तो यहां पे हम 20 लिख लेंगे, इक्वल्स टू इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक, तो जो सेलिंग एसपी ऑफ कितना एक्स बुक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सीपी, ये एसपी कहां आ जाएगा, इसके नीचे पे आ जाएगा एसपी सेलिंग। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स और सेलिंग कितना हो गया 20। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ द प्रॉफिट इज 25%, तो प्रॉफिट कितना होता है 25% होता है। अब मैं आपको एक चीज मुझे बताओ कि बच्चे हमें सीपी एक्स है, सीपी हमारा कितना है एक्स है, तो सीपी एक्स है, एक्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना होता है हमारा एसपी होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले का मैंने इसमें यूज किया है। ठीक है, तो x यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन 100 इक्वल्स टू, हमें sp पता है, sp कितना है 20 है। ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 100, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 125, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 होगा, 5 से यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाए, इससे कैंसिल हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी 16, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसका हो जाएगा 16, तो 16 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर बच्चों को यह फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो यह क्वेश्चन नहीं हो पाता। गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80, कितने नंबर आते हैं 25 मार्क्स आते हैं, कितने में से 80 में से मार्क्स आते हैं। ठीक है, एंड फेल्स बाय 25 और एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, और फेल हो जाता है, क्या हो जाता है फेल हो जाता है, कितने नंबर से फेल हो जाता है 15 नंबर से। अरे जैसे मान के चले कि आपके नंबर आए 25, आपके नंबर कितने हैं 25 नंबर आए, तो आप फेल हो गए 15 नंबर से। इसका मतलब आपको कितने नंबर लाने चाहिए थे पास होने के लिए, आपको 15 नंबर और लाने चाहिए थे। आप 25 नंबर लाए, आपको 15 नंबर और लाने चाहिए, तब आप पास होते, तो 40 नंबर इसका मतलब पासिंग स्कोर था। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, तो पास मार्क्स का हमें परसेंटेज निकालना है। टोटल मार्क्स कितने थे 80 थे, पास मार्क्स कितने थे 40, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50%, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है 1 8 27 64 सारे क्यूबिक हैं,
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, 125 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। हमें पैरामीटर दिया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। हमें पैरामीटर कितना गिवन है, 640 गिवन है, तो यहाँ पे पैरामीटर है 640 गिवन है, इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो हमारी साइड कितनी निकल जाएगी, 4 कहां पे चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइड हमारी कितनी आ चुकी है, सर हमारी साइड आएगी, इसे कटेंगे तो ये हो जाएगा 160। कितनी आ जाएगी हमारी साइड, कितनी आ जाएगी 160। ठीक है, आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 160 इंटू 160, 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, 256, 2 जीरो और लग जाएंगे। 256 कौन से नंबर ऑप्शन में है, इस वाले नंबर पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया एंड पैरामीटर का मैंने पहले भी कहा था कि इससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, इससे पहले रेक्टेंगल का था, अब स्क्वायर का था। यही आपके सिलेबस में है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और ज्यादा से ज्यादा सर्कल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। चलो पहले नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम y मान लेते हैं। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 10800। ठीक है, 1 नंबर इज, पहला वाला नंबर कितना है, 90 है, इंटू वाई, हमें सेकंड नंबर निकालना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 90 कहां जाएगा, हमेशा ही जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो कहां पे जाता है, डिवीजन में जाता है, तो 10800 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पीछे एक 0 रिमेनिंग बचा तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में है 120। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा गया है, 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इस क्वेश्चन में अगर आप बॉन्डमस का रूल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको डिवाइड करना है इससे, तो यहां पे हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2 माइनस 4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो 2.5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4, 5 2 10 हो जाएगा, 2.5 प्लस 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12.5 माइनस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8.4। 8.5 कितना आ जाएगा आंसर, 8.5, 12.5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 8.5। 8.5 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ऐसे होता है जिसकी 4 साइड होती है, इसके चारों साइड का एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर ट्रायंगल का पूछा जाए, ट्रायंगल का कितना होता है, 180 होता है। तो ये तो डायरेक्टली आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, पर क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 5 माइनस 7, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 3 को माइनस करना है, कितना, 2 में से 3 को माइनस करना है, तो ये 1 आएगा, बड़ा ये है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर पे आ जाएगा 3, तो यहां पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3, अब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, -3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 2, तो 4 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। बाहर माइनस का साइन है तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। तो बस इस क्वेश्चन में यही जानना चाह रहा था कि आपका जो प्लस माइनस का जो ऑपरेशंस हैं आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90 कॉमन 96 और 10। ठीक है, तो 10 किसके टेबल में आता है, 10 6 के टेबल में तो आता नहीं है, 1 के टेबल में सारे आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं सारे।
तो इनका एचसीएफ हो जाएगा, इनका एचसीएफ। तो ये डायरेक्टली मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा 2, ठीक है, क्योंकि 10 तो हो नहीं सकता, इसमें 10 आता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर 2 ही होगा। 82 का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सम बताना हमें, ठीक है, -36 प्लस 29 सम ही कहा था। अब आपको पता है बड़ा ये है तो माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा -7 इसका हो जाएगा आंसर। 36 में से हमें 29 माइनस करना है, ठीक है, 16 कितना हो जाएगा 7। अब यह बड़ा है तो इसी का साइन आता है, जो बड़ा होता है, तो -7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने देखा कि यहां पे ना ऑपरेशन से, बॉडमस से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, और आपका प्लस माइनस का चेक कर रहे हैं कि आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। जब बड़ा नंबर माइनस में होता है, जैसे ऐसे है -100 प्लस 90, तो आपको पता होना चाहिए आंसर 10 नहीं आएगा, आंसर आएगा -10। तो इस तरीके के ऑपरेशंस आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है कि नहीं है। बॉडमस से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको बॉडमस जरूर करना है। बॉडमस से बहुत सारे क्वेश्चन है। बॉडमस की बात करें, अगला एक क्वेश्चन बॉडमस पे है, 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू स्कोर करती है 39 मार्क्स, कितने मार्क्स में से, टोटल मार्क्स कितने थे 60 में से, तो इसका परसेंटेज बताना है। जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 3 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल कितना हो जाएगा 2। तो क्या है हमारा 13/2 इंटू 10, इसको कैंसिल करेंगे 5, 13 5 से कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन में है, 65 यस, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 65 है। चलो लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन पूछा है। इस आरएमएस के सेट में मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बॉडमस हो गया, और चेक कर रहा है कि आपको पॉइंट की नॉलेज है कि नहीं है। परसेंटेज के भी 2-3 क्वेश्चन हो गए। अभी तक हमने देखा है कहां कहां से क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन है, एरिया एंड पैरामीटर से क्वेश्चन है, एरिया एंड पैरामीटर से क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया एंड बॉडमस से क्वेश्चन है बहुत सारे, बॉडमस से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या है, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन है। डेसिमल आपका चेक किया जा रहा है कि आपको डेसिमल की नॉलेज है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब ही पूछा जा रहा है, और परसेंटेज से आपके अभी तक इन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पहले पहले जरूर कर लेना है। परसेंटेज से ये दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बहुत बार देख लिया है। एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन यहीं पे, ये देखो पूरा बॉडमस पे है, प्लस माइनस की आपके ऑपरेशन चेक कर रहा है, ठीक है, डेसिमल बॉडमस पे हो गया है, ठीक है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन पूछिए। मल्टीप्लिकेशन बच्चों का खेल है, ठीक है, 395। पर एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर रहता है, क्या रहता है, प्रेशर रहता है, इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। 7 5 35 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 7 63 प्लस 3, 9 7 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 6, 7 3 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27, कैरी 2, 7 7 49 प्लस 2 51, कैरी 5, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कैरी सॉरी पॉइंट कितने नंबर बाद है, 1 पॉइंट कितने नंबर बाद है 1 2 3, तो 1 2 3 तो कितना हो जाएगा 471.765। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 471, 471 ऑप्शन नंबर डी 765, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली अगर आप सॉल्व नहीं करते तब भी निकाल सकते थे। मुझे पता है कि 3 नंबर के बाद कितना है, पॉइंट कितने नंबर बाद है 3 नंबर बाद है, तो इतना बड़ा तो आंसर हो नहीं सकता, 4000 तो आंसर आ नहीं सकता, ठीक है। 67 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 47 आंसर आ नहीं सकता,
और ये भी 4000 आंसर, ये तो 47,000 आंसर नहीं आ सकता भैया। हम 67 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर 4000 आ सकता है? पहले इसका आंसर कुछ पहले देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका 67 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली यही कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 47, 47, क्या 47 आंसर आ सकता है इसका? नहीं, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है 47,000, तो वो तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में है 4,000, जो कि कभी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा 471.765। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों। आपको देखना है कि ऑप्शन क्या क्या है। पहले ऑप्शन आप जरूर देखिए, 1 सेकंड लगता है ऑप्शन देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 3 ऑड कंसेक्यूटिव ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, 3 ऑड कंसेक्यूटिव, तो 1 3 5, यहां पे सम भी कहना चाहिए था। तो 1 + 3 + 5 कितना होता है? 5 + 3 कितना होता है? 8, और 1 कितना हो जाता है? 9, तो 9, ठीक है। तो देखते हैं ये 9 तो 3 से डिविजिबल, 15 से तो नहीं होगा, 21 नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगला कंसेक्यूटिव नंबर लिख लेते हैं 5 7, और कितना हो जाएगा? ऑड नंबर का है 7, तो 7 5 12 3 15। अगला नंबर लिख लेते हैं 5 7 और 9, 7 5 12 21। तो जितने भी हमने अभी तक ऑड नंबर लिखे हैं, कंसेक्यूटिव क्या लिखे हैं? ऑड नंबर लिखे हैं, तो सारे ही नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। देखो 9 15 21 सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 3 से। 9 से सारे नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा है ना, तो हमेशा ही किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। तो ऑड नंबर लिखने थे 3, कितने नंबर लिखने थे? 3, और उनका सम करना था, फिर देखना था किससे डिविजिबल होगा। तो मैंने लिखा 1 3 5, तो 9 आया, तो 9 तो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है। फिर मैंने चेक करने के लिए 3 5 7 किया, तो कितना है? 15, ये तो 3 से ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। 75% ऑफ अ नंबर इज 15। कोई नंबर है x, उसका 75% कितना है? उसका 75% है 15। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। 25 से कैंसिल करेंगे तो x इक्वल x 3/4 15। 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 15 इंटू 4। 15 4 से कितना हो जाएगा? 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई है। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर? जब भी लीस्ट नंबर कहा जाए तो आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है सर एलसीएम, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसका एलसीएम करना है, ठीक है। कितने 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। डायरेक्टली 4 से कर दीजिए, 24 और 36। 4 से कर सकते हैं, 4 में आ रहे हैं। 4 6 जा 4 9 जा, 3 से 2 से करेंगे 2 3 जा 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से करेंगे 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। 18 इंटू 4 कितना आ गया? 72। एलसीएम तो आ गया 72, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें? ईच केस द सेम रिमाइंडर 8। हर केस में 8 रिमाइंडर आना चाहिए। अभी मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे भी इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा हो जाएगा। रिमाइंडर हमें 8 आना चाहिए, तो इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो 80 वह नंबर है। जब इससे डिवाइड करेंगे तब भी 8 आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर, जैसे 100 से किया जाए या 200 से किया जाए, 500, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आता है? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन थोड़ा आसान है, कोई क्वेश्चन ऐसे हैं कि 1 सेकंड में भी हो जा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि हमारे पास आरएमएस में टाइम कम होता है तो हम इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आसान क्वेश्चन भी काफी सारे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 191 क्वेश्चन, 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 जो 7 से डिविजिबल हो। 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ पे? 3। 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारा? 28। कितना बचेगा हमारा? 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0।
7 2 जो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना है 6। तो 6 तो 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे 1, तो इसमें भी कितना ऐड करना पड़ेगा 1, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1001। तो 1001 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है 1001 7 से डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यही है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का कितने नंबर है, 4 नंबर का एवरेज कितना है, 4 नंबर का एवरेज कितना है 16। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। एवरेज कितना है 16 है, कितने नंबर का एवरेज है 4 नंबर का है, तो अपॉन 4 आ जाएगा, तो 16 4 से कितना हो जाएगा 64। तो इनका सम कितना आ चुका है 64 आ चुका है। अगले कितने नंबर है, 4 नंबर का एवरेज कितना है 20 है, 4 नंबर का एवरेज कितना है 20 है, सम नंबर कितने हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका सम कितना आ चुका है आपका 80 हो चुका है। तो एवरेज ऑफ 8 नंबर, पहले 4 नंबर ये हैं और अगले 4 नंबर यह हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका टोटल जो सम आ रहा है 80 प्लस 64, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, कितने नंबर हो गए 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144 अपॉन 8, ठीक है। इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 72 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा 36 अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 है। देखते हैं 16 है, 17 है, नहीं 19, शायद ऑप्शन नंबर सी 18 रहा होगा या नहीं रहा होगा तो मिसप्रिंट है। 192 का आंसर कितना है आपका 18 है। क्या है, कई सेट में ना क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, पर सारे ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन होंगे आपके आरएमएस 2024 के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कितना होगा 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें किसका 12 और 16 का, 12 और 16 का एचसीएफ होता है 4, इसका कितना होगा आंसर कितना होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 194, अच्छा क्वेश्चन है, 194 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। रमेश पैक कितना एप्पल पैक कर रहा है, इतने एप्पल पैक कर रहा है। हर एक बैग में कितने एप्पल रख रहा है, 5 एप्पल रख रहा है। एक बैग में कितने एप्पल रख रहा है, 5 एप्पल रख रहा है, कम से कम 5 है। तो कितने बैग होंगे, मैंने कहा n नंबर्स बैग होंगे और एक बैग में कितने एप्पल है, 5 एप्पल है। तो कितने बैग होंगे, ये n नंबर्स ऑफ बैग है, ये बैग है, कितने बैग होंगे, एक बैग में कितने हैं 5 है, तो 5 से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा n आ जाएंगे, कितने बैग्स होंगे 5 2 जा 5 7 जा 270 बैग होंगे। तो 270 ऑप्शन में है, 270 ऑप्शन नंबर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या है 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ को मान लेते हैं हम x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 28x, ठीक है। और एचसीएफ हमारा क्या हो गया x हो गया है, एचसीएफ हमारा x हो गया, एलसीएम कितना हो गया 28x हो गया है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, इसका सम कितना दे रहा है 1740 है, तो कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा, ठीक है। तो x 29 के टेबल में 9 18 27 36 9 6 6 बार कटेगा तो 60 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई है। अगर मैं अपने एचसीएफ की बात करें तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 60। अब मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 28 इंटू 60। आपके पास आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, या एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 60 है, एलसीएम कितना है 28 इंटू 60 इक्वल्स टू क्या होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो नंबर 1 हमारे पास कितना है, नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवा होगा 240, तो नंबर 1 कितना है 240, हमें नंबर 2 निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, नंबर 2 निकालना है, ठीक है। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटेंगे 6 4 जा 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7,
तो 7 से इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7 से, तो कितना आ जाएगा आंसर 420। तो जो नंबर 2 होगा वो कितना होगा 420, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कह सकते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं। 196 क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 से 68। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, 59, अगला 61 और अगला कितना होता है 67 होता है। तो कितना हो गया 10 7। 7 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो 187 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइम एंड वर्क पे बेस है। 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ कोई, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, MDH, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, या एक इसको आप M1 D1 इक्वल टू M2 D2 रखें। कितने आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 4 दिन तक काम किया है, इंटू 4 दिन तक। अगली बार कितने आदमी आएंगे हमें नहीं पता। M2 कितने आदमी कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, 5। तो 5 कहां चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, कितना हो जाएगा 40, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू M2। तो 5 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 40 अपॉन 5 M2। तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 जा, तो कितने आदमी थे, 8 आदमी और आएंगे। कहां है 8 आदमी, यस। तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 5 डेज। तो 5 डेज में यह वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे, 8। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, MDH भी होता है, MD भी होता है। ठीक है, ये होते हैं मैन होते हैं, कितने दिन में काम किया। दूसरी बार कितने मैन आए, उन्होंने कितने दिन में काम किया। यहाँ पे मैन की जगह वुमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को भी जल्दी कर लेते हैं। कितने हैं, कितने बॉयज हैं, 36 बॉयज हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 49 डेज तक काम करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉयज शुड बी इंगेज, कितने एक्स्ट्रा बॉयज की जरूरत है। मतलब 36 बॉयज तो हैं, कुछ एक्स्ट्रा बॉयज चाहिए, तो मैंने कहा एक्स बॉयज चाहिए। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 21 दिन तक काम किया। ये बॉयज हैं, ठीक है, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 21 दिन तक काम किया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इंटू 49, 21 कहां जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा, ये तो डिवाइड में आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 3 7 जा, 3 के टेबल में ये भी आता है, तो 3 12 जा, ये 7 7 जा। ठीक है, तो कितना है 12 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा। 12 7 से कितना होता है 84 हो जाता है। इसमें से माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे एक्स, तो कितना हो जाएगा 14 8 48। तो x कितने आएंगे, जो एक्स्ट्रा आदमी आएंगे वो कितने आएंगे, 48 आदमी एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, टाइम कम है, मुझे पूरा आपको आरएमएस के बहुत सारे पेपर सॉल्व कराने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेजी में पढ़ा रहा हूं, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, अगले वीडियो में मैं जरूर स्लो पढ़ाऊंगा। अगर आपको इसी स्पीड में पसंद आ रहा है तो हम ऐसी अगली वीडियो को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे एक्स्ट्रा आदमी पूछा था कि कितने एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, उसको रिवर्स करने पे चेंज ना हो, तो ये 101 है। अगर मैं इसको चेंज भी करूंगा तो 101 ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 में क्या बोला है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 8 का एक्सपोनेंट पूछा है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट कितना है 1। आई होप आपको आरएमएस का मैंने 2023 कौन सा था 2023 पिछले साल वाला पेपर था, 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इससे जल्दी भी सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और
अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगला पार्ट में बहुत ही जल्दी लाऊंगा 2022 का आरएमएस के मैथ्स का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। बाय बाय, पढ़ते रहिए इस पेपर को, कम से कम आपको 2 बार ही सॉल्व करना है।